तो मत करें स्क्रॉल इंस्टाग्राम की रील, आगे चैनल मैथ्स का व्यू। तो यार आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 4 एसएस 4.3 सीबीएसई एचबीएसई दोनों के लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप लोग चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, या यहाँ आई कैप पर भी मैं लगा दूंगा और उस पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला गया है, कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। कह रहा है क्वेश्चन 1 में ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी थी अबाउट द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको हमें सॉल्व करना है, उसके रूट्स निकालने हैं, हमें अप्लाई करना है। कौन सा मेथड है? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड का सेकंड में ही हमें फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया था, मतलब फर्स्ट के जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमने मेथड लगाया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कह रहा है अब जो फर्स्ट पार्ट के ही क्वेश्चन थे ना जिनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था, उसको हमें सॉल्व करना है बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इससे पहले मैं इंट्रो वीडियो बाकी और भी एक्सरसाइज की वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लोग जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। तो थोड़ी सी देर के लिए प्रिया को कर दो इग्नोर, उसके मैसेज को कर दो बाय बाय, और सारा का सारा ध्यान लगा दो पढ़ाई पर, बिकॉज पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर, आपकी बात सही है, पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता है। आई होप सभी को क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है। x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वेयर d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पर जो d की वैल्यू कितनी है? b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारी d की वैल्यू है। इसमें हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम निकालेंगे d। तो d इज इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इससे हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, जिसके साथ कोई x नहीं होता उसको सिंगल कहते हैं, उसको c कहते हैं। ठीक है, तो देखिए तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी -7, बिकॉज यहाँ पर b प्लस में है, तो यहाँ पर जो b को कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा b की वैल्यू? -7, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो d इज इक्वल्स टू b। b की वैल्यू कितनी है? -7। देखो ध्यान से, b की वैल्यू कितनी है? -7। तो यहाँ लिखेंगे हम -7 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है? वो है 2, और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है 3। तो हमारे पास कितना आएगा देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर -7 का स्क्वायर सतु कितना होता है? 49 होता है। तो 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आएगी 25। तो याद हमारी d की वैल्यू, d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो प्रिया से नहीं पूछना आपको, है ना। d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो उस केस में रूट्स अनइक्वल होते हैं और रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में इसके रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, है ना। रियल एंड अनइक्वल रूट्स, है ना। रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। उसको सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब रूट्स को निकालेंगे कैसे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन में 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू कितना बा? b का वैल्यू बा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d का वैल्यू कितना बा? वो बा 25 अपॉन में कितना बा? 2। a का वैल्यू कितना बा? a का वैल्यू बा 2। तो 2 x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगी? सर क्या कर रहे हैं? वो आ जाएगी 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 का स्क्वायर रूट आप सभी जानते हैं वो होता है 5। तो कितना आ जाएगा? 5 अपॉन में 2। अब क्या करेंगे सर? अब इसको एक बार तो प्लस में सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन में 2,
और एक बार कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन में 2, है ना, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। ये छोटी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए यार, बड़े ही खूबसूरत सी जिंदगी चल रही है, उसको मैथ पढ़ते पढ़ते बेकार दीजिए। हाँ जी बिल्कुल सर, 7 प्लस 5 कितना आएगा 12 अपॉन में 2, कैंसिल करेंगे कितना आएगा 6। हाँ सॉरी मिस्टेक, 2 टू ज़ा 4, यहाँ आएगा 4, सॉरी मैं मिस्टेक, यहाँ आएगा 4, काफी खूबसूरत चल रही है जिंदगी, यहाँ आएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 4, और जब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ऐसे यहाँ पर भी कितना आएगा 4 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, तो 2 अपॉन में 4 और कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी 3 और एक आगे 1/2। तो रूट्स यहाँ लिख देता हूँ मैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो रूट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3 और 1/2। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाएंगे 3, 1/2। तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा टाइम है पॉज करने का और नोट करने का, कहीं हेलो भेजो, है ना, सारा ध्यान पढ़ाई पे लगाना है, नोट करो। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 2x² + x - 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हमें इसे भी सॉल्व करना है। तो बाय आई थिंक क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर देंगे यार इसको भी, है ना, क्या कहता है सॉल्व कर दें, बिल्कुल सर कर दें। तो कुछ पहले कंपेयर कर लेंगे इससे, ax² + bx + c = 0। अगर हम कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू कितनी है सर 2, b की वैल्यू कितनी है, x के साथ कोई भी टर्म नहीं है तो हम 1 लेंगे बिकॉज कोफिशिएंट तो 1 ही होगा ना, है ना, क्योंकि 1 * x क्या हो जाएगा 1 सॉरी x हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितना आ गई 1 और c की वैल्यू कितना आ जाएगी -4, ठीक है। सम देख के जाना पहचाना था सामने, बिकॉज हम पहले कर चुके हैं, पहले हमने किया था वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया था, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। पहले क्या करेंगे सर, निकालेंगे हम b की वैल्यू, वो होगी b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू है 1 -4, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितनी है, वो है -4, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस, देखो समझो बात, बच्चे यहाँ ज्यादातर कंफ्यूजन करते हैं, माइनस की माइनस मल्टीप्लाई होती है ना, आंसर आता है प्लस में, तो यहाँ आएगा प्लस और 4 2 = 8, 8 4 = 32 और हमारे पास जो d की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 33। ये देखो d की वैल्यू 33 आ गई यार, d की वैल्यू 33 आ गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है कि रियल और अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब इस रूट्स को हम निकालेंगे कैसे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल देंगे। तो x की जो वैल्यू होती है वो होती है -b, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है -b + √d अपॉन में 2a। तो x = b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है ये, b की वैल्यू -1, सॉरी b की वैल्यू वाली 1 है, फॉर्मूले का माइनस है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d की वैल्यू कितनी है, वो है 33 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2, है ये रही a की वैल्यू कितनी है 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा x = -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन में 4। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब आप ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, आप इसके दो वैल्यूज कैसे लिख सकते हो, एक वैल्यू तो आ जाएगी -1, एक बार प्लस में, एक बार तो किसमें प्लस में, और एक बार x = -1 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन में 4। तो ये x की दो वैल्यूज आ जाएंगी -1 प्लस √33 अपॉन में 4 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस √33 अपॉन में 4। तो देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है कह रहे 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले तो हार्डर से करेंगे, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 4, b की वैल्यू आएगी 4√3, है ना, ये पूरी की पूरी b की वैल्यू हो जाएगी और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3। तो हमारे पास पहले हम d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो d की वैल्यू होती है b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 4√3, इधर आएगा 4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू कितनी है, वो है 3।
तो देखिए क्या है, 4√3 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ बताता हूँ, 4√3 को 4√3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 4 से आएगा 16 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3 और कितना आ जाएगा 48, है ना। बताओ बात समझ में आती है नहीं आती है सर जी। बस आप तो बस एक ही इंसान की बात मान रहे हो, मुझे पता है किसकी बात मान रहे हो। हाँ ये भी देख रहा हूँ, पढ़ भी रहे हो और ऊपर से मैसेज भी कर रहा हूँ, सब पता है। 48 में 48 जाए कितना है 0। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, ये जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, सही है कि खूबसूरत लड़कियां ही मचाती हैं बवाल, खूबसूरत लड़कियां ही मचाती हैं बवाल। कुछ नहीं रखा इस प्यार मोहब्बत में, कर बैठते सवाल। थोड़ा विचार करना इस वाली बात, जो टाइपिंग में लगे हुए ना, देखो डी की वैल्यू कितनी है 0, है ना। तो अब x की वैल्यू निकाल, इस समय हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। डी की वैल्यू जब 0 आ जाती है तो उस केस में रियल रूट्स तो होंगे, डी की वैल्यू 0 आती है 0 से बड़ी आती है तो उस केस में रियल रूट्स तो होंगे होंगे, लेकिन डी की वैल्यू जब 0 से बड़ी आती है तो उस केस में अनइक्वल रूट्स होते हैं, और डी की वैल्यू जब 0 आती है तो उस केस में इक्वल रूट्स होते हैं, है ना। अब रूट्स कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x = -b + -√b/2a। तो x = b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू 4√3 और प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है 0/2 और a की वैल्यू कितनी है 4। हमारे पास आएगा x = -4√3। अब ये 0 है तो हट जाएगा, है ना, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 8, है ना। इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 बार पे क्या 4 1 4 हो जाएगा और 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी -√3/2। और x की जो वैल्यू आएगी वो रिपीट करेगी, बिकॉज यही इक्वल रूट्स है, तो यही दूसरी वैल्यू भी क्या होगी -√3/2। तो x की दो वैल्यूज कौन कौन सी है, -√3/2 -√3/2। ये इस क्वाड्रेटिक के क्या है, रूट्स है। तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है कह रहा है 2x² + x + 4 = 0। तो इसके भी हमें रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, अब इसको अरे यार फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, है ना। कहीं फोटो निकाल के कंपेयर करने लग जाओ। तो x के कोएफिशिएंट को कहते हैं a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। x के कोएफिशिएंट को कहते हैं b, तो x के कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, है ना। तो d की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है वो है 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है वो है 2 और c की वैल्यू कितनी है 4। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 4 2 = 8, 8 4 = 32, है ना 32। तो माइनस करेंगे कितना आएगा -31 आ जाएगा। तो जब d की वैल्यू आएगी वो आएगी -31। तो यार ये d की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर जो d की वैल्यू है वो कैसे नेगेटिव है ना, d की वैल्यू नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे।